हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी की बात करेंगे और इसमें मैं आप लोगों से एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये टॉपिक आपको चैप्टर 2 चेंज इन पीएसआर में भी काम आएगा। ये टॉपिक आपको एडमिशन चैप्टर 3 में भी काम आएगा और ये टॉपिक चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ में भी काम आएगा। तो मेरे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको डब्ल्यूसीआर के बारे में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। ट्रीटमेंट ऑफ, आप साथ साथ मेरे नोट्स बनाइएगा। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आज हम इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है मेरे बच्चे, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब ये सिर्फ वर्कमैन के कंपनसेशन के लिए बनाया गया रिजर्व है और ये हमारे लिए एक तरीके से आतंकवादी है। किसी भी तरीके का रिजर्व हम क्या मानेंगे मेरे बच्चों? आतंकवादी मानेंगे। और आतंकवादी को देखते ही गोली मार देनी चाहिए, यानी कि शूट एट साइट। हमेशा याद रखना, रिजर्व्स आपके आतंकवादी होते हैं और इनको आपको गोली मारनी ही मारनी है। अब इसमें वेरियस केसेस हैं मेरे बच्चों, जैसे मैं आपसे कुछ केसेस की बात करता हूं। केस नंबर 1, इफ WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन ओनली इन बैलेंस शीट, या फिर एक और नाम से आ जाएगा, देयर इज नो एडिशनल लायबिलिटी फॉर WCR। ठीक है मेरे बच्चों, या तो WCR सिर्फ बैलेंस शीट में है, या ऐसे भी दे सकते हैं कि कोई एडिशनल लाइबिलिटी WCR की नहीं है। अब इसको समझने के लिए आप एक पहले ये समझ लीजिए कि आपको बैलेंस शीट में WCR लाइबिलिटी साइड में WCR 1,00,000 रुपए का दिया हुआ है। आपके पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और इनका रेशियो इक्वल मान लेते हैं बेटा। कितना है? इक्वल। ठीक है बच्चों। अब अगर WCR सिर्फ बैलेंस शीट में है, उसके ऊपर कोई एडिशनल लाइबिलिटी नहीं है, तो मेरे बच्चों पहले तो आपको इस WCR को गोली मारनी है। गोली क्यों मारनी है? क्योंकि ये आपके कौन है मेरे बच्चों? आतंकवादी। और आतंकवादी को हम देखते ही गोली मार देते हैं। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ₹1,00,000। ये आपकी रिजर्व मतलब एक गुल्लक है। आपने गुल्लक को तोड़ा और मेरे बच्चों गुल्लक में से कितने रुपए निकले? 1,00,000 रुपए निकले। अब ये जो गरीब पार्टनर्स थे ए और बी, ये भागे भागे आए और ये कह रहे हैं कोई पैसा बचा है मालिक, हमें दे दो। तो मालिक यानी फर्म क्या कहेगी? कोई एडिशनल लाइबिलिटी तो थी नहीं। तो मालिक ये कहेगी कि हाँ, हमारे पास पूरे 1,00,000 रुपए बचे हैं, क्योंकि ये तुमने ही बनाया था, पार्टनर्स ने, तो हम तुम्हें ही दे देते हैं तुम्हारे ओल्ड रेशियो में। यानी हम दे देंगे 50,000 ए को और 50,000 बी को। इसका मतलब हमने करा क्या है? रिजर्व्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्या कर दिया है मेरे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट किस में करा है? ओल्ड पार्टनर्स में। एडमिशन में नए पार्टनर को मत देना। रिटायरमेंट और डेथ में आप रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर जो मरा है उसको भी देना, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में दिया मेरे बच्चे? ओल्ड रेशियो। ठीक है बेटा, कोई परेशानी? चलिए केस बी पर आते हैं।
और केस बी कह रहा है इफ एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ WCR इज 90,000 रुपीज। भाई नई लाइबिलिटी WCR की क्वेश्चन में दी हुई है और वो नई लाइबिलिटी कितने रुपए की दी हुई है मेरे बच्चों? 90,000 रुपए की, 90,000 रुपीज की। मैंने आपको एक सिंपल रूल बताया है, आप उस रूल को फॉलो करेंगे तो आपकी गड़बड़ी कभी नहीं होगी। आप पहले पुराने वाले रिजर्व को गोली मारिए। लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट को खत्म करना है, डेबिट करेंगे। 1,00,000 रुपए वहां से निकले। अब वो पार्टनर्स भागे भागे आए, वो कह रहे हैं अरे मालिक हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। फर्म कह रही है क्या पागल हो चुके हो, हमें नई लाइबिलिटी भी बनानी है। तो नई लाइबिलिटी जो बनानी है वो कितने रुपए की बनानी है? 90,000 रुपीज की। आप उसे किस नाम से दिखाएंगे? टू प्रोविजन फॉर WCR। 90,000 रुपए की नई लाइबिलिटी बन जाएगी। अभी भी फर्म के पास कितने रुपए बच रहे हैं बेटा? 10,000। तो ए और बी कह रहे हैं अच्छा ये तो दे दो मालिक, ये तो हमारा ही पैसा था, बचा है। तो फर्म कह रही है हाँ ये ले लो। तो इसे आप ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे मेरे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी 10,000 बचे थे, वो इक्वल, ओल्ड रेशियो इक्वल है तो इक्वल बांट लें। ठीक है बच्चों। केस सी, if additional liability of WCR is 1 लाख। कितने रुपए की है मेरे बच्चों? 1 लाख रुपीस की है। तो पहले हर केस में पुराने वाले आतंकवादी को गोली मारिए, रिजर्व को तोड़िए, उस रिजर्व से आपको 1,00,000 रुपए मिले। अब आपको नया रिजर्व यानी नई लाइबिलिटी कितने रुपए की चाहिए मेरे बच्चों? वो चाहिए आपको 1,00,000 रुपए की ही। तो मेरे बच्चों अब आप मुझे ये बताओ, क्या कुछ पार्टनर्स को इस केस में मिल पाएगा? बेटा पार्टनर आएंगे जरूर कि हमें दे दो, लेकिन फर्म ये कहेगी कि देखिए सर पुरानी गुल्लक 1,00,000 रुपए की तोड़ी थी, नई गुल्लक भी 1,00,000 रुपए की बना दी, कुछ पैसा बचा ही नहीं। तो जब बचा ही नहीं तो आपको क्या दो? ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं आखिरी केस पर। इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। केस बी, इफ एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ WCR इज 1,05,000 रुपीज। कितने रुपए का है मेरे बच्चों? 1,05,000 रुपीज की एडिशनल लाइबिलिटी है। तो आप क्या करेंगे? पहले पुरानी गुल्लक को तोड़िए। ठीक है बच्चों, यहां ध्यान से देखना, अभी नोट्स मत बनाना। आपने पहले पुरानी गुल्लक को तोड़ा, उसमें से आपके कितने रुपए निकले बेटा? 1,00,000। और नई लाइबिलिटी आपको कितने रुपए की बनानी है? उसको आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर WCR, 1,05,000 रुपए की। अब मेरे बच्चों 1,00,000 रुपए निकले थे किसी गुल्लक से और फर्म के ऊपर लाइबिलिटी कितने की आ गई? 1,05,000 की। तो आप मुझे बताओ कि फर्म हंसेगी या रोएगी? बड़ा ऑब्वियस बात है, वेरी गुड। फर्म हमेशा रोएगी क्योंकि उसका 5,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब मेरे बच्चों एक रूल हमेशा याद रखना, जब भी फर्म रोएगी एक एडिशनल लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, और जब लाइबिलिटी एडिशनल जनरेट होगी तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट से शो करेंगे। और फर्म जब भी हंसेगी उसका फायदा होगा, तो मेरे बच्चों आप उसे रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आपसे बेसिक रूल याद रखना, फर्म रो रही है तो रीवैल्यूएशन डेबिट, फर्म हंस रही है तो रीवैल्यूएशन क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट। इस केस में तो सर फर्म रो रही है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कितने रुपए से? 5,000 से। ओल्ड पार्टनर्स, ओ सॉरी, फर्म रो रही है। अब मेरे बच्चों ए और बी दोनों भागे भागे फर्म के पास गए, उन्होंने बोला गुल्लक टूटी है, आओ बात कर ले फर्म से। बी कह रहा है मत जा, तुझे दिख नहीं रहा फर्म रो रही है? ए कह रहा है भाई कुछ नहीं होता, चल चल ले। और फर्म के पास ए और बी पहुंच गए। ठीक है, अब ए ने पूछा मालिक कुछ बचा है? तो फर्म ने गाना गाया,
सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। फर्म यहाँ पर रो रही है, ठीक है। अब पार्टनर्स चुपचाप पतली गली पकड़ के निकल ही रहे थे, तभी फर्म ने ए और बी का हाथ पकड़ा और कहा, एक गाना और गाया, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। ठीक है भाई, फर्म पार्टनर की है, पार्टनर फर्म के हैं, तो फर्म रोएगी तो पार्टनर भी रोएंगे, और फर्म अगर हंसेगी तो पार्टनर भी हंसेंगे। तो इस केस में तो फर्म रो रही है, तो मेरे बच्चों पार्टनर भी साथ में रोएंगे, यानी ये जो फर्म को लॉस हुआ, ये लॉस किसको झेलना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो को में झेलना पड़ेगा। एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो लॉस हुआ था वो 5,000 का हुआ था। अब बी कह रहा है, देखा मैं कह रहा था मत जा। अब फर्म रो रही है तो हम भी रो रहे हैं, बेटा ये जाए या ना जाए। फर्म अगर रोएगी तो इन्हें भी रोना पड़ेगा। 2,500 रुपए का लॉस ये दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे मेरे बच्चों? बियर करेंगे। अब अगर ये एडमिशन होता तो मेरे बच्चे इसमें नए पार्टनर को इंक्लूड मत करना। वो कह रहा है इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो आज आया हूं, मुझसे क्यों कह रहे हो, मैं नहीं झेलूंगा लॉस वॉस। और रिटायरमेंट और डेथ में ओल्ड पार्टनर्स को भी, यानी रिटायरिंग या डिजीज जो मर गया उसको भी यहाँ पे शामिल कर लेना, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर है। भले ही मरा हुआ पार्टनर दोबारा उठ के खड़ा हो जाए, वो कह दे इस लॉस को मैं नहीं बियर करूंगा, तो आप कहना हम तुम्हें दोबारा मार देंगे, बदतमीजी मत करो, तुम ओल्ड पार्टनर हो, और ओल्ड पार्टनर में ही इस लॉस या प्रॉफिट को बांटा जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब मेरे बच्चों मेरी अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और स्पेसिफिक रिजर्व की, जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वीडियो में आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है बच्चों, बाकी अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।